जिस वक्त वाक़या हुआ है उस वक्त हम खुद उसको रेस्क्यू करने के लिए, उसको आग को बुझाने के लिए गए। ये आग एक छोटी सी दुकान से लगी थी। गेट नंबर 3 पर एक आर्टिफिशियल फ्लावर की दुकान थी, वहाँ पे आग लगी। ठीक है, हमारे पास जो सारा फायर फाइटिंग का सामान था हम लेकर ऊपर पहुँचे। आग बुझाने की कोशिश की हमने, ठीक है, लेकिन आग इस तरह फैली है कि हमारे खुद वहमो गुमान में नहीं था। हम एक जगह बुझा रहे थे तो आग दूसरी जगह लग रही थी, दूसरी जगह बुझा रहे थे तो तीसरी जगह लग रही थी। 10 मिनट के अंदर आग ने पूरे ग्राउंड फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया था। 10:10 पे आग लगी है। पहली फायर ब्रिगेड 11:15 पर आई है। जो ये कहते हैं 10:37 पे आई, 10:37 पे कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई है। 11:15 पे पहली फायर ब्रिगेड आई है। 10 मिनट पानी चलाने के बाद उसके पास पानी खत्म हो गया। पहली फायर ब्रिगेड। मुझे आप एक बात बताएं ना वसीम भाई, मुझे आप एक बात बताएं वसीम भाई, मुझे आप एक बात बताएं। अनगिनत कॉल्स गई होंगी फायर ब्रिगेड को, अनगिनत। जिसने फोन किया होगा उसने फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा, ठीक है। एक फायर ब्रिगेड भेजने का क्या मकसद बनता है, मुझे ये बताएं। जब एक फायर ब्रिगेड आ सकती थी, उसके 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद दूसरी फायर ब्रिगेड आ जाती। 15 मिनट के बाद 2 फायर ब्रिगेड्स और आई हैं। मतलब इस तरह किस्तों में फायर ब्रिगेड्स भेज रहे थे कि जैसे हमको इनसे भीख मांग रहे हैं। इसके बाद रात 4 बजे तक डीसी ऑफिस साथ लगा हुआ है। सर गवर्नर साहब के आने से पहले तक रात 4 बजे तक सिर्फ यहाँ पे ये खेल तमाशा चल रहा था। कभी डीजल खत्म, कभी पानी खत्म, कभी डीजल खत्म, कभी पानी खत्म। आधा घंटा ऑपरेशन होता था, 1.5 घंटा ऑपरेशन बंद होता था। अगर ये उसी वक्त अगर इसको सीरियसली लेकर इसको रेस्क्यू कर लिया जाता, आग को बुझा दिया जाता, तो आज ये अंदर पे इतना कर रहा होता। ये नहीं होता सर। 1200 दुकानें, मुझे बताएं, 1200 दुकानें, 1200 फैमिलीज नहीं सर, 10,000 वर्कर काम करते थे यहाँ पे। 12,000 फैमिलीज का सवाल है सर, 12,000 फैमिलीज का। ये जिस वक्त गिरी है, हम यहाँ खड़े थे, हमारी आंखों के सामने गिरी है, हमने अपनी आंखों के सामने देखा है सर इसको गिरते हुए। हमारे दोस्त, हमारे जो मेंबर्स थे, जो हमारे कमेटी के मेंबर्स थे, जो नीचे आ चुके थे, वो रेस्क्यू करने के लिए मेज़ाइन फ्लोर पे गए, वो वापस नहीं आए। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद अली गांधी भाई, नहीं मालूम, वो उन्होंने तकरीबन 200 से 250 लोगों को रेस्क्यू किया ऊपर से। वो जब आखिरी गली के अंदर गए, वो वापस नहीं आ सके। हमारा सरफराज भाई और लाचू जो मार्केट उठने बैठने वाले हैं, साथ चाय पीने सर वाले 9 बजे हमारे साथ चाय पी के गए हैं। कमेटी ऑफिस में बैठ के 9 बजे हमने साथ चाय पी है। उसके बाद जब आग लगी है वो रेस्क्यू करवाने गए, वापस नहीं आए। तो मुझे बताएं ना सर, देखें। और ये तो फिर शुक्र है कि देखें, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, ये माली नुकसान है, इसका हर्जाना भुगत जाएगा, ये वापस खड़ी हो जाएगी। वो कीमती जाने हम कहाँ से लाएंगे, हमें बताएं। और सर ये तो अच्छा हुआ कि 10-11 पे लगी है, 5-6 बजे लगती है। फिर ये कहते हैं कि हमारे पास वेंटिलेशन नहीं थी। इनके अंदर कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है या नहीं है? 3 साइड कॉर्नर प्लॉट है और कहते हैं वेंटिलेशन नहीं थी। नीचे इसके 13 गेट थे, 3 स्टेयर्स मस्जिद की थी, दूसरी स्टेयर्स थी, इमरजेंसी एग्जिट रैंप था, ठीक है। हर फ्लोर पे 16 वेंटिलेशन ग्रिल्स थी। हमने इनको कहा है कि भाई इस ग्रिल्स को काटो, एक्सकेवेटर मंगाओ, ये ग्रिल काटो, ये खिड़कियों के आगे से ग्रिल हटाओ, लोग कूद के नीचे आ जाएंगे। कोई जवाब देने वाला नहीं था। हाँ हम कर रहे हैं, हाँ हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। 3 बजे के बाद काम हुआ है, रात 3 बजे के बाद। 3 बजे जब गवर्नर साहब आए हैं उसके बाद पानी की फरावानी मिली है। इनकी सारी स्नॉर्कलर कितनी देर बाद आया हमारे पास? कितनी देर बाद? तकरीबन 2.25 से 2.5 घंटे के बाद पहला स्नॉर्कलर आया है। अभी आप अगर कुछ 4 घंटे पहले आते ना तो आपको हम यहाँ पे नया तमाशा दिखाते हैं। एक स्नॉर्कलर जो ये कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में है कि हमारे पास शान कराची है, ठीक है, वो यहाँ खड़ा हुआ था, काम करते करते एरर हो गया। क्या हुआ जी? ये ऑस्ट्रेलिया से ऑनलाइन है, इसको सही कर रहे हैं, वो अभी तक सही होके नहीं दिया। अभी चल रहा है स्नॉर्कलर इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं। स्नॉर्कलर फ्रंट पे चल रहे हैं। ये जब 4 बजे के बाद नेवी की गाड़ी आई है, उन्होंने काम किया, ठीक है। हमने हर किसी से मदद मांगी है सर। तो भाई ये राजी सारे का सारा अहवाल है, आपने मुतासरीन से उनका आंखों देखा हाल सुन लिया है। और बहुत तकलीफ है ये बात कहते हुए कि इस शहर के हवाले से जब भी कुछ रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो बस कुछ ऐसा ही कुछ मतलब ऐसी कोई खबर होती है और ऐसे ही हालात होते हैं। इस दुआ के साथ, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फैज़ भाई, हमारे सारे कॉरेस्पॉन्डेंट, नज़ीर भाई, सारे, कि ऐसा लग रहा है कि अल्लाह करे बात गलत हो कि यहाँ पर एक क़यामत रकम हो चुकी है, लेकिन अभी क़यामत रकम होनी है। लग ऐसा रहा है कि अभी तो बॉडीज़ रिकवर होनी है, मज़ीद अभी मज़ीद घरों में लाशें पहुँचनी हैं।
अभी बहुत सारे, किसी ने बेघर होना है, किसी ने बेरोजगार होना है, ये सब वो दास्तान है जो रकम होनी है अभी। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। लेकिन अब तक के लिए हमारे पास आपको रिपोर्ट करने के लिए यही कुछ है शहर कराची से, गुल प्लाजा से। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।